हम इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग सीरीज में रिवर सिस्टम स्टार्ट किए थे। रिवर सिस्टम में आज हम जो रिवर पढ़ेंगे वो होगा गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले गंगा रिवर सिस्टम का जो ओरिजिन है वो हमको याद करना पड़ेगा। इस जगह का ये है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के बाद ये रिवर जाएगा यूपी में, यूपी के बाद फिर जाएगा ये बिहार में एंट्री करेगा। बिहार में एंट्री करने के बाद देखिए ये जो जगह है ये झारखंड का बॉर्डर है। झारखंड का बॉर्डर से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाएगा, ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद फिर बांग्लादेश। यहाँ पे आइए, देखिए ये हो गया यूपी, ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड, ये झारखंड का बॉर्डर, और ये हो गया, ये जो है ये हो गया वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। इतना अगर आपको पता चल गया तो यहाँ पे देखिए हम आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमको जगह जो याद करना है, सबसे पहले 3 जगह हमको याद करना पड़ेगा। इसमें 3 जगह में सबसे पहला जो जगह है ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, इस जगह का, इस बद्रीनाथ जो जगह है यहाँ पे एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। देखिए यहाँ पे है केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ पे के पास है चोरावली ग्लेशियर। चोरावली बड़ी ग्लेशियर, चोरावली ग्लेशियर। यहाँ पे है गोमुख। गोमुख के पास है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। अब देखिए यहां से रिवर का फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये जो बद्रीनाथ है यहां से रिवर का फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहां से रिवर का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ऐसे रिवर का जो फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इस रिवर का नाम है अलकनंदा। देखिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं बद्रीनाथ और सतोपंथ ग्लेशियर से जो रिवर का फ्लो हो रहा है वो है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर। अलकनंदा केदारनाथ से जो फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है उस रिवर का नाम है, उस रिवर का नाम क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। ये जो रिवर है, ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं MANDAKANI, मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर अलकनंदा में जाके मिल जाता है। अगला जो जाइएगा तो यहाँ गोमुख ग्लेशियर, गोमुख से जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा। ये है भागीरथी। इस रिवर का नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी रिवर। अब देखिए आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गंगा जो है इसका ओरिजिन, ओरिजिन ये तो सबसे पहले हमको मालूम है कि ये उत्तराखंड में ओरिजिन है। आपको दे दिया जाए कि इसका ओरिजिन जो है अलकनंदा है, अलकनंदा है ऑप्शन ए। बी में दे दिया मंदाकिनी है, सी में दे दिया भागीरथी है, भागीरथी है, और डी में दे दिया ऑल। तो आपको जो आंसर लगाना है वो डी लगाना है, क्योंकि जो गंगा का जो ओरिजिन है, गंगा का जो ओरिजिन है ये तीनों जगह से माना जाता है। अगर आप ऑप्शन में अगर डिफरेंट तरीका से आए, अलकनंदा रहे, अलकनंदा रहे, मंदाकिनी रहे, भागीरथी रहे, और एक रहे कोई अलग ले लीजिए जो मान लीजिए कि वो है सिंधु नदी का, सिंधु नदी दे दिया, तो आपको आंसर लगाना है अलकनंदा। मंदाकिनी को आप तब इग्नोर कीजिएगा, भागीरथी को तब आप इग्नोर कीजिएगा अगर ऐसा ऑप्शन आए। ऑप्शन पे आपको निर्भर होना है। अगर ऑप्शन इस तरीके से आए तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा अलकनंदा को, क्योंकि देखिए यहां से आप जब गौर से देखिएगा तो अलकनंदा में आके मिल रहा है, मंदाकिनी भी अलकनंदा में आके मिल रहा है, और भागीरथी भी अलकनंदा में आके मिल रहा है। तो ये बात गौर कीजिएगा। अब देखिए ये जो अलकनंदा है उसमें 3 रिवर ऊपर से और आके मिल रहा है। उससे पहले जब मंदाकिनी मिल रहा है, मंदाकिनी जब मिल रहा है उससे पहले यहाँ पे मिल रहा है धौली गंगा, धौली गंगा, फिर मिलेगा नंदाकिनी, और उसके बाद पिंडारी। पिंडारी, इसको ब्लैंक मैप में समझिए। यहाँ पे आइए, ये 3 ग्लेशियर है। 3 ग्लेशियर, ये हो गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। यहां से रिवर का फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ऐसे लीजिए, ये हो गया अलकनंदा। अलकनंदा।
अलकनंदा में आके मिल रहा है कौन सा सबसे पहले मिलेगा? ये ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर तिब्बत के इलाके से ही आ रहा है। ये है धौली गंगा। धौली गंगा, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड, अभी कहीं आगे नहीं चल जाइएगा, ये हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। धौली गंगा और अलकनंदा जो मिलेगा तो इस जगह को बनाएगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अगला विष्णु प्रयाग के बाद है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा, ऊपर से आ रहा है अलकनंदा और यहाँ नंदाकिनी, ये जब मिलेगा तो बनाएगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, बेसिकली ये जो प्रयाग शब्द है, प्रयाग का हिंदी होता है संगम, तो जहाँ पे दो नदी का संगम होता है इसलिए यहाँ इस जगह का नाम दे दिया गया विष्णु प्रयाग, और ये अलकनंदा और नंदाकिनी जो मिलता है तो उसको दे दिया गया नंद प्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट रिवर है, यहाँ पे है पिंडारी। पिंडारी उत्तराखंड का ही पिंडारी रिवर है। ये जब मिलता है अलकनंदा से, उत्तराखंड में ही अलकनंदा से जब मिलेगा तो इस जगह का नाम दे दिया गया कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर क्या बना? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर बना नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडारी मिलकर बना कर्ण प्रयाग। अब आगे यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइएगा तो ये जगह का नाम क्या था? केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ चोरावली ग्लेशियर। चोरावली ग्लेशियर। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो आइएगा तो यहाँ से फ्लो होता है मंदाकिनी का, मंदाकिनी रिवर का फ्लो होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पे मिलता है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। अब यहाँ पे आइएगा, इस जगह पे जब आइएगा तो हम क्या पढ़े थे यहाँ पे? गोमुख। GAUMUKH, गोमुख के पास है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ पे रिवर का नाम है भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी रिवर। ये रिवर अलकनंदा में जब मिलेगा तो इस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। क्या बोला जाएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब आपको एक बात गौर करना है, ये जो देवप्रयाग है यहाँ से जो रिवर स्टार्ट होगा, यहाँ से जो रिवर स्टार्ट होगा देवप्रयाग के बाद, इसको बोला जाएगा गंगा। ये उत्तराखंड में ही है, कहीं और नहीं है, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में, और उससे ऊपर जो है, ये इससे ऊपर जो उत्तराखंड में ही है, इसको बोला जाता है अलकनंदा। इसको क्या बोला जाता है? अलकनंदा। ये हो गया मंदाकिनी, ये हो गया भागीरथी। देवप्रयाग से इसको कंप्लीट गंगा का नाम दे दिया गया है। जब भागीरथी इसमें मिल जाता है, गोमुख ग्लेशियर भागीरथी। इस जगह का नाम है हरिहर। हरिहर जगह का नाम है, जहां पे गंगा रिवर है, उत्तराखंड में ही। अब आइए, एक इंपोर्टेंट जो समझना है हमको, उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। एक जगह का नाम है बंदरपूछ। ये हम मैप में भी दिखा देंगे, अभी केवल यहाँ पे समझिए। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, इस जगह से स्टार्ट होता है यमुना। यमुना स्टार्ट होगा और ये देखिए, ये नीचे हम चल गए यूपी में, ये ऊपर था उत्तराखंड और इधर चल गए यूपी में, ये चल गए हम यूपी में। ये कौन सा रिवर है? यमुना। यमुना। यमुना जब गंगा में मिलता है तो ये जगह का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज, यूपी में प्रयागराज। पहले इसी को इलाहाबाद शायद बोला जाता था। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद बोला जाता है, बाद में फिर इसको नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया है। तो देखिए, ये यूपी में आके मिल गया यमुना। यमुना का भी ट्रिब्यूटरी है, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका गंगा का जो कुछ कुछ है उसको हम कल एक अलग लेक्चर में भी देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में। आज मेन हम गंगा पे ही फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इसलिए। अब देखिए, ये गंगा का फ्लो हो रहा है यूपी में, इधर था उत्तराखंड, इधर हो गया यूपी।
एक बार ये जो ग्लेशियर है उत्तराखंड में बंदरपुच, जहां से यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से किस चीज का फ्लो हो रहा है? यमुना का। ये जो फ्लो हो रहा है ये है यमुना, ये यमुना का फ्लो हो रहा है, ये भी इंपोर्टेंट है। यमुना रिवर कहाँ जाके मिलता है? प्रयागराज। यहाँ पे माना जा रहा है कि एक सरस्वती है, गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों यहाँ पे मिलता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ये जो प्रयागराज है, ये जो रिवर है, यहाँ पे माना जा रहा है कि सरस्वती है, लेकिन सरस्वती अंडरग्राउंड है शायद, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये जो सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, ये तीनों मिला गया, इसको बोला जाता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, ये अंडरग्राउंड है सरस्वती, ऊपर ऊपर से इसका फ्लो नहीं दिख पाता है। अब देखिए यहाँ पे जब आइएगा तो इसको थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे जो आइएगा तो ये उत्तराखंड से एक रिवर का फ्लो हो रहा है, उत्तराखंड से ही फ्लो हो रहा है रिवर का, और यूपी में जाके मिलेगा। इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा, इसका ओरिजिन है उत्तराखंड, लेकिन ये जो मेन रिवर है ये है यूपी। मेन रिवर यूपी, ओरिजिन उत्तराखंड। रामगंगा के बाद आपको एक और याद रखना है, यहाँ पे रिवर है, इस रिवर का नाम है गोमती। गोमती रिवर, ये लखनऊ के पास है, लखनऊ के पास है गोमती। यहाँ एक ट्रिब्यूटरी भी है इसका, साई। अब यहाँ पे प्रयागराज से निकलिएगा, प्रयागराज से निकलिएगा तो एक रिवर है घाघरा करके, घाघरा करके एक रिवर है, घाघरा रिवर। घाघरा रिवर यूपी में ही है, घाघरा रिवर है यूपी में ही। बेसिकली ये जो घाघरा रिवर है ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, ये जो तिब्बत है बहुत ऊपर से ये स्टार्ट होता है, तिब्बत से इसका ओरिजिन है। थोड़ा हम देखिए, ये जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग है, यहाँ से हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लैंक मैप में ही। ये देखिए, ये जो देवप्रयाग है, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हो गया देवप्रयाग, देवप्रयाग। देखिए यहाँ पे एक रिवर देखे थे अभी, रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा के बाद हम नेक्स्ट देखे थे गोमती रिवर, गोमती, गोमती लखनऊ के पास। यहाँ पे एक रिवर ट्रिब्यूटरी बनाया गोमती में, साई। अब एक ऊपर से आ रहा था क्या? यमुना, यमुना और सरस्वती, प्रयागराज, प्रयागराज। अब हम यूपी में चल गए, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर दिए यूपी में। ये जो रिवर है ये यूपी का रिवर है। प्रयागराज के बाद जो ये है घाघरा एक करके रिवर, एक यहाँ पे है घाघरा, घाघरा। ये घाघरा जो है ये तिब्बत से स्टार्ट होता है, तिब्बत। इसको भी हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, यमुना और घाघरा इस दोनों को हम अलग से देखेंगे। तिब्बत में इस जगह का नाम है, सॉरी इस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर। तिब्बत में है ग्लेशियर मापचा चुंगो ग्लेशियर। फिर ये तिब्बत में भी इसका रिवर का ट्रिब्यूटरी है। फिर नेपाल में जाइएगा तो नेपाल में भी ट्रिब्यूटरी है। तो ये देख लेंगे कि क्या है, ये घाघरा को हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ घाघरा जो है, यहाँ पे अयोध्या में भी रिवर है, अयोध्या में रिवर है काली शारदा सरयू, काली शारदा सरयू जो है ये अयोध्या का है। जब हम डिटेल में देखेंगे घाघरा को तब समझेंगे। अब देखिए, ये जो घाघरा है यूपी में जाके मर्ज हुआ, यहाँ पे एक और रिवर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इस रिवर का नाम है राप्ती, राप्ती रिवर, राप्ती रिवर यूपी में ही है राप्ती रिवर। अब यहाँ पे यूपी समाप्त हो जाएगा, यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से रिवर होगा बिहार। ये जो रिवर है ये बिहार, ये था यूपी। बिहार में सबसे पहले याद रखना है गंडक रिवर। क्या याद रखना है? गंडक रिवर, गंडक रिवर बिहार में। ये जो गंडक रिवर है ये नेपाल से स्टार्ट होता है, नेपाल से स्टार्ट होता है। गंडकी रिवर है नेपाल में, गंडकी, फिर है त्रिशूल, और फिर है नारायणी, नारायणी, गंडकी, त्रिशूल, नारायणी, ये तीनों रिवर है नेपाल का।
जब ये बिहार में एंट्री करता तो इसका नाम है गंडक। बिहार में गंडक। गंडक के बाद याद रखना है बूढ़ी गंडक। यहाँ पे याद रखना है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। गंडक का ट्रिब्यूटरी है गंडकी, त्रिशूल, नारायणी। बूढ़ी गंडक में नहीं चल जाइएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक भी। नेपाल में जाइएगा, गंडक, त्रिशूल, नारायणी कहाँ पे है? नेपाल में है, ये याद रखिएगा। किसका है? गंडक का। गंडक कहाँ पे है? बिहार में। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है बूढ़ी गंडक। बिहार में है बूढ़ी गंडक। उसके बाद बॉर्डर पे आइएगा, यहाँ पे इस रीजन में बॉर्डर पे डबल लाइन खींच दे रहे हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे जाइएगा तो यहाँ पे महानंदा। महानंदा। महानंदा ये है बिहार प्लस वेस्ट बंगाल। बिहार और वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे जो आइएगा तो ये हो गया वेस्ट बंगाल, और ये जाएगा फिर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में नाम हो जाएगा पद्मा। और ये जो महानंदा है, ये जो महानंदा है, सॉरी ये क्या हो गया, इसको थोड़ा हम ये हो गया, देवप्रयाग से हम स्टार्ट किए थे। तो आइए देखिए यहाँ पे महानंदा हो गया, ये बॉर्डर पे हो गया। इधर हो गया बिहार, इधर हो गया वेस्ट बंगाल। अब देखिए जब वेस्ट बंगाल में जाइएगा ना तो कोलकाता के पास एक हुगली का डिस्ट्रीब्यूटरी है। यानी कि ट्रिब्यूटरी वो होता है जो इसमें मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी उसको बोलते हैं जो बाहर निकलता है। तो गंगा से ये निकल रहा है कलकत्ता के पास से। इस रिवर का नाम है हुगली। हुगली, HOOGLY, हुगली। ये कलकत्ता के पास है, और कलकत्ता के पास है। और वेस्ट बंगाल में जो जाइएगा तो यहाँ पे एक रिवर है, इस रिवर का नाम है दामोदर। दामोदर। दामोदर रिवर को बोला गया है सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाल का सौरो बोला गया है। सौरो क्यों बोला गया? क्योंकि ये बाढ़ का रीजन है, बंगाल में बाढ़ लाता। तो दामोदर जो है ये सौरो ऑफ बंगाल है। बंगाल हुगली में जाके मर्ज हो जाता है, और हुगली क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। हुगली जाएगा फिर बे ऑफ बंगाल में। ये हम पढ़ रहे थे वेस्ट बंगाल में। अब हम फिर बिहार में आएंगे। बिहार में हम जाएंगे इस रीजन में, इस नदी का नाम है सोन। सोन रिवर। सोन रिवर है, ये स्टार्ट होता है MP छत्तीसगढ़ से। MP अमरकंटक जो पढ़े थे उसी का श्रेणी है सोन रिवर, अमरकंटक। AMARKANTA के, अमरकंटक MP। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, देखिए ये अमरकंटक हो जाएगा, इसके बीच से छत्तीसगढ़ से गुजरेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी दो रिवर है, एक है रिहंद, ये हो गया छत्तीसगढ़ का। और ऊपर जाइएगा तो जोहिला है, ये हो गया छत्तीसगढ़ में। जोहिला और रिहंद हो गया छत्तीसगढ़ का रिवर, जो किस में जा रहा है? सोन में मिल रहा है। सोन का ओरिजिन है अमरकंटक, ये याद रखिएगा। सोन का ओरिजिन क्या है? अमरकंटक। ये बिहार में पटना के पास मिलेगा। पटना के पास मिलेगा बिहार में सोन रिवर। अब इसके बाद है गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में है पुनपुन। पुनपुन। पुनपुन, और यहीं से एक है फाल्गु। फाल्गु जो है बेसिकली झारखंड से स्टार्ट होता है। पुनपुन बिहार, और यहाँ एक फल्गु। फल्गु बेसिकली झारखंड से स्टार्ट होता है। अब देखिए एक बार हम इसको और बता देते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हम 3 ग्लेशियर पढ़े थे। 3 ग्लेशियर में ये हो गया जगह का नाम गोमुख, यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पे है केदारनाथ चोरावली ग्लेशियर, यहाँ पे है बद्रीनाथ सतोपंथ ग्लेशियर। यहाँ से मिलने के बाद ये जब तीनों मिल गया तो ये जब मिला, लास्ट वाला जो मिला ये, तो ये बना देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद फिर यूपी स्टार्ट हुआ। यूपी स्टार्ट हुआ। सबसे पहले यूपी में एक रिवर है, ये रिवर का नाम था रामगंगा। रामगंगा। रामगंगा के बाद अगला था गोमती। गोमती लखनऊ के पास। फिर घाघरा, तिब्बत से स्टार्ट हो रहा था घाघरा। घाघरा। घाघरा रिवर ये नेपाल में भी है, और तिब्बत तिब्बत में है मापचा चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर यहीं से स्टार्ट होता है घाघरा रिवर। घाघरा तिब्बत में भी है, नेपाल में भी है। इसको हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे।
सेपरेट लेक्चर में घाघरा को देख लेंगे। घाघरा के बाद आप जाइएगा, नेक्स्ट है गंडक, बिहार में। अब हम जा रहे हैं कहाँ, बिहार। बिहार में ये गए हम बिहार। बिहार में रिवर है गंडक। गंडक नेपाल में जाइएगा तो गंडकी, त्रिशूल, नारायणी, ये है गंडक। गंडकी, त्रिशूल, नारायणी नेपाल में। ये कौन सा रीजन है, नेपाल। अब देखिए ये है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक के बाद है एक कोसी रिवर। कोसी भी है, नेपाल से आता है। कोसी कहां से आता है, नेपाल से। ये है कोसी। कोसी को बेसिकली बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। ये बाढ़ का कारण है, बिहार में बहुत बाढ़ लाता है कोसी रिवर। अब देखिए ये जो कोसी रिवर है ये नेपाल में ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेपाल में कोसी का ट्रिब्यूटरी है। एक को बोला जाता है सनकोसी, यहाँ पे देखिए ये है सनकोसी। उसके बाद है ये है अरुण कोसी, अरुण कोसी। और ये है तमुर कोसी, तमुर कोसी। ये हो गया तमुर कोसी, ये सनकोसी, ये अरुण कोसी, ये नेपाल में हो गया। इसके बाद कोसी स्टार्ट हो जाता है बिहार में। कोसी कहाँ स्टार्ट हो गया, बिहार में। ये हो गया बिहार में। अब यहाँ पे एक रिवर है, बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल, इधर बिहार हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया। ये है महानंदा, ये हो गया महानंदा। महानंदा के बाद यहाँ पे एक रिवर पढ़े थे वेस्ट बंगाल में, हुगली। हुगली, हुगली में यहाँ पे आके मिलता है दामोदर, सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर जो है ये सौरो ऑफ बंगाल। हुगली कहाँ पे है, कलकत्ता में। कलकत्ता में ये टूटता है। दामोदर हो गया सौरो ऑफ बंगाल। फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ग्लेशियर पढ़े थे उत्तराखंड में, बंदरपुछ जगह से। बंदरपुछ जगह से ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर ये देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे इसका फ्लो है। ये बॉर्डर बनाएगा हरियाणा, ये है हरियाणा। हरियाणा ये दिल्ली, दिल्ली से होते हुए हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर होते हुए कुछ राजस्थान में भी जाएगा, एमपी का भी बॉर्डर बनाएगा। और इस जगह से ये जाएगा यूपी में। इस जगह पे जाके मिलेगा ये प्रयागराज, इलाहाबाद में। ये है यमुना। यमुना सेपरेट लेक्चर में भी इसको देखेंगे, इसको और इसको घाघरा, घाघरा रिवर को सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद अमरकंटक से स्टार्ट हो जाता है सोन रिवर। अमरकंटक से स्टार्ट हो जाता है सोन रिवर। अमरकंटक छत्तीसगढ़ से सोन रिवर, सोन रिवर। इसका ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में रिहंद, और यहाँ पे है जोहिला। ये हो गया जोहिला, ये हो गया रिहंद। जोहिला रिहंद के बाद जब आगे जाइएगा तो झारखंड में एक रिवर स्टार्ट हो रहा है, झारखंड से बिहार में जाएगा पुनपुन। पुनपुन और झारखंड में है फाल्गु। अब इस मैप पे आइए, यहाँ पे देखिए ये जा रहा है यमुना में, ये जा रहा है यमुना में, इलाहाबाद, प्रयागराज। ये है गंगा। ये कौन सा रिवर है, ये है गंगा, ये है गंगा। गंगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा के बाद ये है यमुना। यमुना आ रहा है, देखिए ये है यमुना। इसका ट्रिब्यूटरी है, देखिए बेतवा, तोमसा। ये ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, बहुत ट्रिब्यूटरी है, इसमें तो नहीं दिया गया है। केन, बेतवा, चंबल, ये चंबल, फिर आएगा केन, यहाँ पे है केन। इसका ट्रिब्यूटरी हम सेपरेट अलग से देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है रामगंगा, ये है रामगंगा। रामगंगा यहाँ पे है गोमती, लखनऊ के पास ये है गोमती। गोमती में एक ट्रिब्यूटरी है साई, साई ट्रिब्यूटरी। फिर ये घाघरा स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए तिब्बत से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये तिब्बत से स्टार्ट हो रहा है, फिर नेपाल गया, फिर यूपी गया, लखनऊ से होते हुए घाघरा आया। देखिए ये है घाघरा, ये घाघरा रिवर। इसको हम अलग से देखेंगे। ये तिब्बत में लिख लीजिएगा, केवल इसका ओरिजिन लिख लीजिएगा, मापचा चुंगो ग्लेशियर। फिर है गंडक, बिहार में है गंडक। गंडक हम, गंडक का जो ट्रिब्यूटरी पढ़े थे गंडकी, नेपाल में है एक गंडकी, त्रिशूल और नारायणी। गंडकी, त्रिशूल, नारायणी नेपाल में। गंडकी, त्रिशूल, नारायणी नेपाल में।
फिर जब बिहार में आएगा तो ये हो जाएगा गंडक। फिर यहाँ पे है बूढ़ी गंडक, इसमें नहीं लिखा है, यहाँ पे है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। फिर है कोसी, देखिए यहाँ पे है, ये है कोसी। कोसी भी नेपाल से लगभग तिब्बत से ये स्टार्ट हो रहा है, तो कोसी का भी ट्रिब्यूटरी है। नेपाल में पढ़े थे सन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी। अब आगे जाइएगा तो यहाँ पे है महानंदा, वेस्ट बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर है, तो वहां पे है महानंदा, यहाँ पे है महानंदा। अब देखिए ये हुगली है, ये है हुगली, ये है हुगली, ये है दामोदर। वेस्ट बंगाल में इसको सौरो ऑफ दामोदर बोला जाता है। हुगली और दामोदर ये मर्ज होके बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे पद्मा स्टार्ट हो गया, यानी कि ये बांग्लादेश है, ये जो रीजन है ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा। फिर पद्मा और जमुना मिल जाएगा, बनेगा मेघना, और फिर मेघना जाएगा सुंदरबन डेल्टा बन जाएगा बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे अमरकंटक छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हो रहा है। सोन, सोन में एक पढ़े थे एमपी में अमरकंटक, रिहंड छत्तीसगढ़ और जोहिला छत्तीसगढ़, ये याद रखिएगा सोन है। सोन कहाँ पे जाके मर्ज हो रहा है? पटना के पास में, पटना के पास में जाके मर्ज हो रहा है। सोन के बाद एक रिवर है पुनपुन, यहाँ पे रिवर है पुनपुन, पुनपुन, पुनपुन और फाल्गु। पुनपुन और फाल्गु रिवर, देखिए यहाँ पे भी है, देखिए रिहंड, रिहंड छत्तीसगढ़, सोन, फिर यहाँ पे एक जोहिला, गंगा हुगली,